हम लोग बहुत तकलीफ बहुत अज़ियत से गुज़र रहे हैं। अब सब्र नहीं होता। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची दे दें, नहीं तो हम हकीकत में मर जाएँगे। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तबीयत का पूछा। आप सब मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस आप सबकी दुआएं चाहिए। आप समझ सकते होंगे कि एक माँ एक बाप कैसे हो सकते हैं। इतने अरसे से हम लोग बर्दाश्त कर कर के थक गए हैं। और हम बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में हैं। ये मैंने पहले बहुत दिन बहुत तकलीफ हम लोगों ने गुजार ली है, लेकिन अब नहीं गुजरती। हमारी बच्ची तड़प रही है घर आने के लिए। अब तो वो अपने मुंह से बोल रही है कितने महीनों से कि मैंने घर जाना है। और अब सब कुछ सबूत है, उसके लेटर है, उसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन की चीज़ें, हर चीज़ है। उसके बावजूद बच्ची ना दी जाए, बच्ची घर ना आ सके तो आप समझ सकते हैं एक माँ बाप कहाँ से इंसाफ लें, कहाँ जाएं हम लोग। मुझे नहीं समझ आती। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुआ करेंगे, बस ये अजियत ख़त्म हो जाए और हमारी बच्ची खैरियत से घर वापस आ जाए, उसकी मुश्किल दूर हो जाए। वो अकेली है वहाँ पर, बहुत तकलीफ, बहुत अजियत में हम, बहुत तकलीफ, बहुत अजियत में। अब नहीं गुजारा होता, वक्त नहीं गुजरता, रात नहीं गुजरती। मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितनी अजियत तकलीफ में। आप सबसे दुआ की अपील है, आप सब दुआएं करें अल्लाह का कि अल्लाह का करम हो जाए और बच्ची घर आ जाए, बच्ची की मुश्किल दूर हो जाए। उसने इतनी तकलीफ, इतनी अजियत देखी, इतने महीनों देखी, मैंने उसे कभी एक आँच नहीं आने दी, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी उसे। आप सोचे इतनी मासूम सी बच्ची जिसे मैंने इतने लाडों से पाला हो और वो पास होकर भी पास ना हो, हमारा कैसा दिन गुजरता होगा, कैसे रात गुजरती होगी, कैसे सोते होंगे। सोचे एक माँ बाप, सोचे कितनी तकलीफ, कितनी अजियत होती है। हम लोग बहुत तकलीफ बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। अब सब्र नहीं होता। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची दे दें, नहीं तो हम हकीकत में मर जाएंगे। देखें देखें ये चीज़ें कोर्ट के अंदर डिस्कस हों तो बेटर होंगी। मैं ये माँ ने कुछ चीज़ें रिवील कर दी, मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मैं भी नहीं करूँगा। बहुत बेहतर होगा कि बच्ची जब कोर्ट में आए, किसी भी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, ज़ाहिर है एक ट्रायल है, फैमिली कोर्ट में भी ट्रायल है, कहीं ना कहीं तो बच्ची को बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें रिवील करेगी वो वहीं तक रहने दें। फिल वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची की वेल उसकी बेहतरी के लिए कि बच्ची फ़ौरन घर वापस आए। और मेरा ख़्याल है कि ये टाइम है कि अदलिया को स्टेप लेना चाहिए। और अगर बच्ची विलिंग है तो बच्ची की विल जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद है। अ, उसको उसके मुताबिक बच्ची को फ़ौरन घर भेजना चाहिए। जब आपकी मुलाकात उससे होती है तो वो किस तरह से नॉर्मल आपको नज़र आती है या बहुत रोना-पीटना या परेशान होती है? देखें वो डेफ़िनेटली अपनी बहनों के लिए रोती है, हमारे लिए रोती है। चूँकि वो हमारे से मिल नहीं सकती। एक 15 दिन वो एक-एक मिनट वो कहती है कि मैं एक-एक लम्हा गिनकर गुज़ारती हूँ। तो आप खुद सोचिए ये उसके लिए कितना अज़ियतनाक होगा, एक बच्चे के लिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए, कि वो अपने वालिदैन से दूर हो और इस सिचुएशन इस क्राइसिस से गुज़र कर आया हो और उसके बाद वो अपने माँ-बाप से ना मिल सकता हो। ये तो मैं वो अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने, जस्टिस पंवर साहब ने हमें मौका दिया और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने मुलाकात लो की और अब ये सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। और यही इन्हीं रिवील होती हुई चीज़ों का डर है दूसरी पार्टी को कि वो अब खौफज़दा होकर डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं और वो नहीं चाह रहे कि बच्ची अपने घर आए, या वो नहीं चाह रहे। आपने देखा होगा कि वो बच्ची की 164 उन्होंने लगाई हुई थी और वो उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल की? उन्हें इस चीज़ का डर था कि अब बच्ची आएगी और बच्ची आकर रिवील करेगी वो चीज़ें जिसका उन लोगों को डर है।
सर वो माहौल अंदर कैसा है? वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से बच्चे की सर और कितने बहुत बच्चे हैं? बहुत सेफ माहौल है। मैं पर्सनली मैं सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि हर बच्ची अपने घर में रहे और ऐसी जगहों से कोई बच्ची ना आए। लेकिन अगर कोई किस्मत किसी बच्ची को ऐसी जगहों पे ले आती है तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा सेफ शेल्टर हाउस है। इनके एसओपीज़ हैं, बड़े स्ट्रिक्टली ये उन एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हैं। आप यकीन करें मैं शुगर का पेशेंट हूँ और अपने साथ बिस्किट या पानी की बोतल रखता हूँ क्योंकि 3 घंटे या 5 घंटे की जो मुलाकात होती है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस सेंस से कि मुझे इनटेक करना पड़ता है पानी या मीठी चीज़ का। तो मैं अपना पानी की बोतल मैं उस बच्ची को नहीं दे सकता। वो एसओपीज़ उनके हैं। बच्ची ने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी होती है, पानी पीना होता है, कोई चीज़ खानी होती है, तो वो शेल्टर हाउस का जो उनका अपना डेडिकेटेड पानी है, वो वहाँ से आता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी केयर करते हैं इस चीज़ की। अच्छा अच्छा, इन लेटर में उन्होंने क्या लिखा है? कोई आपको बर्थडे विश भी किया था, मैं सुना था कि और भी कुछ लेटर हैं। 1-2 लेटर हैं या 5-6 मुसलसल लेटर सर लिखे ये हुए हैं? 7-8 डिफरेंट लेटर्स हैं। बच्ची ने बड़ा खूबसूरत सा एक कार्ड भी बनाया था जो कि कोर्ट के अंदर जमा है। इसके अंदर उसने मुझे मेरी बर्थडे विश की। हालाँकि तब तक तो मुझे बच्ची से मिलने की हमें परमिशन भी नहीं मिली थी। मेरी 1 अगस्त को बर्थडे है। उसने तब से एक लेटर मेरे लिए लिख कर रखा हुआ था। ये मेरी हमारी पहली मुलाकात से भी पहले की बात थी। उसके बाद उसने मेरे लिए जो 25 नवंबर, उसके बाद 26 नवंबर और उसके ऑनवर्ड्स आगे पीछे करके डेट्स के ऊपर उसके लेटर्स हैं, जो उसने डेट और टाइम तक लिखा हुआ है। उसके अंदर उसने क्लियरली ये लिखा है कि मैंने अपने घर आना है और मुझे जज साहिब कब कोर्ट में बुलाएँगे ताकि मैं आकर बोलूँ, या मुझे यहाँ पर जज साहब मेरे पास कब आएँगे और मुझसे आके मेरा पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मुझे फ़ौरन से मेरी बहनों के पास, मेरे माँ-बाप के पास घर भेजा जाए। अब मुझे बताएँ, एक बच्ची 14 साल की बच्ची और क्या कर सकती है? वो शेल्टर हाउस में भी बार-बार बोलती है। चूँकि शेल्टर हाउस इस केस की हाइप की वज़ह से वो इस चीज़ को शायद आगे नहीं ला सके। लेकिन अच्छा हुआ एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर गया और कोर्ट ने खुद ही शेल्टर हाउस से बच्ची की विल पूछ ली, जो कि आज कोर्ट में जमा भी हो गई है। मेरा सवाल है कि बच्ची किस तरीके से अपने घर आएगी? बच्ची खुद आना चाह रही है, अब क्या प्रोसीजर है मुझे बताया जाए ताकि मैं वो मैं फ़ॉलो कर सकूँ। मैं कौन-सी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊँ? कहाँ पे जाऊँ?